हरियाणा के फरीदाबाद में साइबर ठगी का एक अनोखा मामला सामने आया है, जिसमें साइबर ठगों ने फरीदाबाद की रहने वाली अनन्या मंगला से 2.5 लाख रुपए तो ठगे ही, लेकिन उसे 17 दिन तक उसी के घर में डिजिटल अरेस्ट भी करके रखा। दरअसल 12 अक्टूबर को अनन्या मंगला के पास एक फोन आया। फोन करने वाले ने अपना परिचय कस्टम अधिकारी के रूप में दिया और अनन्या को ये कहा कि उसका पार्सल उन्होंने पकड़ा है, जिसमें कुछ पासपोर्ट और कुछ एटीएम कार्ड हैं। जिसके बाद अनन्या मंगला ने फोन करने वाले को ये कहा कि उसने कोई भी पार्सल ऐसा कुरियर नहीं किया है। जिसके बाद उस फोन करने वाले शख्स ने ये कहा कि अगर आपने कोई भी ऐसा कुरियर नहीं किया है तो आप इसकी शिकायत लखनऊ पुलिस से कर सकती हैं, और वो उसका फोन लखनऊ पुलिस के पास ट्रांसफर कर रहा है। जिसके बाद दूसरे शख्स के पास फोन ट्रांसफर किया गया। उसके बाद पूरी बातचीत अनन्या मंगला से हुई और उसने कहा कि आप अपना आधार कार्ड नंबर हमें बताइए, हम उस आधार कार्ड नंबर के जरिए ये पता कर सकेंगे कि ऐसा कोई दूसरा फ्रॉड तो या दूसरा कोई कुरियर या कोई दूसरा अपराध इस आधार कार्ड के नंबर पर तो नहीं हुआ है। जिसके बाद अनन्या मंगला ने अपना आधार कार्ड नंबर उस दूसरे शख्स को दिया, जिसने अपने आप को लखनऊ पुलिस से बताया। जिसके बाद उस दूसरे शख्स ने अनन्या मंगला को ये कहा कि आपके खिलाफ गंभीर मुकदमा दर्ज है और आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी निकला हुआ है। दरअसल उस दूसरे शख्स ने अनन्या मंगला को कहा कि आपके ऊपर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मुकदमा दर्ज है और 3 करोड़ 80 लाख रुपए भी आपको इसकी एवज में दिए गए हैं। जिसके बाद अनन्या घबरा गई तो उसने कहा दूसरे शख्स ने कि आपका फोन सीबीआई के अधिकारी के पास ट्रांसफर किया जा रहा है। जिसके बाद ट्रांसफर करने से पहले उसने कहा कि अगर आप इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराना चाहती हैं तो आप लखनऊ आ जाइए। लेकिन अनन्या ने कहा कि वो लखनऊ नहीं आ सकती क्योंकि वो फरीदाबाद में रहती है। तो उस दूसरे शख्स ने ये कहा कि हम आपकी एफआईआर दर्ज कर लेंगे, लेकिन ये डिजिटल एफआईआर होगी तो इसके लिए आपको वीडियो कॉल पर आना होगा। जिसके बाद अनन्या को स्काइप के जरिए वीडियो कॉल पर लिया गया और उससे पूरी बात की गई। जो दूसरा शख्स था वो पुलिस की वर्दी में था और उसके पीछे जो पूरा सेटअप था एक सामान्य पुलिस स्टेशन की तरह लग रहा था, जिसमें अनन्या को ये विश्वास हो गया कि सामने वो जिससे वीडियो कॉल पर बात कर रही है वो लखनऊ पुलिस से ही है। जिसके बाद उसे ये बताया गया कि उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकला हुआ है, सीबीआई अधिकारी के पास फोन ट्रांसफर हुआ, यानी कि अब तीसरे शख्स से बात होने लगी। जिसके बाद उस फर्जी सीबीआई अधिकारी ने यह कहा कि उनकी जज से बात हो गई है और आपके केस को प्राथमिकता पर रखते हुए ये कहा गया है जज के द्वारा कि अगर आप 3 करोड़ 80 लाख का 5% यानी तकरीबन 15 लाख रुपए जमा करती हैं तो आपकी बेल हो जाएगी। लेकिन अनन्या ने कहा कि उसके पास 15 लाख रुपए इस समय नहीं है, लेकिन वो लगातार कन्विंस करने में जो साइबर ठग है उन्हें लगी हुई थी, क्योंकि उसे ये नहीं पता था वो जिनसे बात कर रही है वो साइबर ठग है। जिसके बाद उस तीसरे शख्स ने कहा कि जब तक आप पैसे का इंतजाम करेंगी तब तक हम आपको डिजिटल अरेस्ट करके रखेंगे और आप अपना वीडियो कॉल पर वीडियो तो बंद कर सकती हैं, लेकिन आप ऑडियो पर हमेशा 24 घंटे उनके साथ रहेंगी। और अगर आपने किसी भी तरीके से इस कॉल को डिस्कनेक्ट करने की कोशिश की या फिर बंद किया फोन अपना या लैपटॉप तो आपको लोकल पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। जिसके बाद तकरीबन 2-3 दिन बाद जो है अनन्या ने अपने पिता, माता और 2 दोस्तों से पैसे इकट्ठे करके 2.5 लाख रुपए ट्रांसफर किए साइबर ठगों के बताए बैंक खाते में। जिसके बाद 17 दिन तक वो इसी तरीके से साइबर ठगों के द्वारा डिजिटल अरेस्ट रही। लेकिन जब 17वें दिन उसके घर में काम करने वाली एक नौकरानी ने उसके लैपटॉप पर आवाज सुनी अनन्या अनन्या, क्योंकि अनन्या उस वक्त वॉशरूम में थी, तो उसने जो है अनन्या उसके घर में काम करने वाली नौकरानी ने अनन्या को कहा कि दीदी आपके लैपटॉप से अनन्या अनन्या आवाज आ रही है। जिसके बाद साइबर ठगों ने वो पूरी जो वीडियो कॉल थी वो लॉग आउट कर दी और अनन्या को एक मैसेज किया कि अब आप इस पूरे मामले पर आजाद हैं, आप कहीं पर भी जा सकती हैं। हम आपको एक और बात बता दें, 17 दिनों के डिजिटल अरेस्ट के दौरान अनन्या को अगर बाहर कहीं अपने क्लासेस के लिए जाना होता था या अपने घर में किसी फैमिली मेंबर से भी मिलना होता था तो उसे बकायदा डिजिटल जो साइबर ठग थे डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए उनसे परमिशन लेनी होती थी। और इतना ही नहीं, अगर वो बाहर जाती थी और उसके फोन पर वो वीडियो कॉल पर अटैच होती थी तो अगर अनन्या ये कहती थी कि उसके फोन की बैटरी ड्रेन आउट होने वाली है
तो साइबर जो ठग हैं वो उसे डांटते थे और ये कहते थे कि फटाफट घर पहुंचो और अपना फोन कनेक्ट करो। फिलहाल पुलिस ने ये मामला दर्ज किया हुआ है और मामले की जांच में जुटी हुई है। हरियाणा के फरीदाबाद में साइबर ठगी का एक अनोखा मामला सामने आया है, जिसमें साइबर ठगों ने एक अनन्या मंगला नाम की लड़की को 17 दिनों तक उसके घर में डिजिटल अरेस्ट करके रखा और उससे 2.5 लाख रुपए भी ठग लिए। अब ये डिजिटल अरेस्ट क्या है और क्या है पूरा मामला, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अनन्या मंगला के पिता हैं। अनन्या मंगला इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती क्योंकि वो उस घटना को भूलना चाहती हैं, लेकिन उनके पिता हमसे बात करने को तैयार हुए, तो उनके पिता से हम बात करते हैं। सर, क्या नाम है? सुदीप जी, ये पूरा मामला क्या है? आपकी बेटी के साथ 2.5 लाख रुपए की ठगी भी हुई और 17 दिनों तक वो डिजिटल अरेस्ट की रही, क्या है पूरा मामला? ऐसा है, 12 अक्टूबर को उसके पास फ़ोन आया कि है ना लखनऊ कस्टम से हम लोग बात कर रहे हैं और आपके नाम से कोई पार्सल जा रहा है जिसमें कुछ पासपोर्ट और कुछ डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स उसके अंदर हैं जो कि इलीगल सब्सटेंस है और हमारे को ऐसा लगता है वो इलीगल सब्सटेंस है। तो आपका अगर वो आपको बिलोंग नहीं करता है तो आपको है ना लखनऊ के किसी थाने में आके अपनी कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी। तो अनन्या ने बोला कि मैं फरीदाबाद रहती हूँ, लखनऊ आना तो मुश्किल है। तो उस बंदे ने वो फ़ोन पुलिस को ट्रांसफ़र कर दिया और पुलिस वालों ने बोला कि अगर आप नहीं आ सकते हो तो आप ऐसा करो, स्काइप पे आके आप अपनी कंप्लेंट लिखवा दीजिए। वीडियो कॉल पे आके स्काइप पे जाने के बाद उन्होंने इसकी कंप्लेंट लिखी, अच्छे से कंप्लेंट लिखी और फिर बोलते कि आपका ना आधार कार्ड एक बार चेक कर लेते हैं, उसके ऊपर कोई और इलीगल एक्टिविटी तो नहीं हुई इसके अलावा। अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो कहीं और हुआ होगा तो हमें खूब मालूम पड़ जाता है, हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के बाद बोलता है ओहो आपके तो अगेंस्ट में है ना क्या कहते हैं ट्रैफिकिंग वगैरह हो रखी है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रखी है और आप अरेस्ट वारंट भी निकले हुए हैं। वो अरेस्ट वारंट भी इसको मेल किया है, इन्होंने दिखाया कि आपके अरेस्ट वारंट हुए हैं और अब आपका ये तो सीरियस मैटर है और आप है ना हमारे सीनियर्स यानी कि सीबीआई से बात कीजिए। अब सीबीआई वाले बोलते हैं कि हमने तो है ना लोकल पुलिस को है ना इन्फॉर्म कर दिया है और वो आपको अरेस्ट करेंगे जल्दी। इसने है ना प्लीड किया कि है ना मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, मेरे को नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, ऐसा करते हैं हम आपको फिजिकल अरेस्ट नहीं करके आपको डिजिटल अरेस्ट कर लेते हैं। अब आपको स्काइप है ना 24 आवर्स ओपन रखना पड़ेगा और आप वीडियो ऑफ कर सकते हैं, ऑडियो आप ऑफ नहीं कर सकते, आपको उसको ऑन रखना पड़ेगा। और फिर ना कॉल पर बात हो रही थी तो वो पुलिस स्टेशन पे पुलिस अधिकारी को या सीबीआई वो पूरा क्या सेटअप था? क्या पूरा सेटअप था, बास भी नजर आ रही थी उसमें है ना 2-3 है ना उन्होंने अपराधी भी बैठा रखे थे, लोग आ जा रहे थे, वर्दियां पहन रखी थी, सब कुछ है ना ऐसा लग रहा था जैसे है ना ओरिजिनल कोई सेटअप हो, ऐसा लग रहा था एज पर हर अनन्या की जैसे बताया उसने कि सब कुछ ऐसे ही लग रहा था। और उसके बाद है ना इन्होंने है ना 1-2 दिन है ना फिर कहा कि ना जज साहब हैं, जज का नाम भी बताया इसने है ना, वो भी है ना गूगल सर्च किया कि ऐसा कोई जज है तो वो जज भी मिल गया, उसी नाम का जज भी है लखनऊ के आसपास कहीं पे, तो वो भी मिल गया। तो है ना इसको लगा जब सब कुछ ठीक ही है तो उन्होंने बोला कि 3.8 करोड़ रुपीस का आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया जज साहब ने और है ना 5% आप पैसा देके अपना अरेस्ट बेल ले सकती है, अरेस्ट आपका खत्म हो जाएगा। तो इसने बोला 15 लाख रुपए, उन्होंने 15 लाख रुपए का अमाउंट बोला था, 15 लाख रुपए इसने मना कर दिया कि मेरे पास नहीं है। और उस समय मैं गया हुआ था इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने के लिए वहाँ पे अहमदाबाद, लास्ट डे टिकट मिली थी तो हम लोग बाई रोड ही निकल गए थे। तो मैं 15 तारीख को जब मैं वापस आ रहा था वहाँ से तब इसने है ना मेरे से है ना 2,10,000 रुपये अपनी हॉस्टल फीस के लिए मांगे। तो हॉस्टल फीस जानी ही थी, कभी भी इनवाइट आना था तो हमने देनी ही थी वो। तो है ना मैंने है ना इससे बोला कि बता कहाँ ट्रांसफ़र करने, मैं कर देता हूँ ट्रांसफ़र। मैं ड्राइव कर रहा था, ड्राइव करते करते मैंने बोला कि कर दूंगा, जहाँ पे भी रुकूंगा कर दूंगा। इसने बोला आप मेरे को ही दे दो, आप ड्राइव कर रहे हो, मैं कर दूंगी। ये पहले भी करती रही है, सारे फीस इसी के अकाउंट से गई थी। तो है ना मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप कर दीजिएगा। मैंने इसको गाड़ी चलाते चलाते ही ट्रांसफ़र कर दिया अपने अकाउंट से 2,10,000 रुपये। और है ना फिर इसने उनको है ना 16 अक्टूबर को
इस 2,10,000 रुपये मेरे से लिए, 30,000 रुपये अपने दोस्तों से, 2 दोस्तों से लिए और 10,000 रुपये अपनी मम्मी से लिए और 2,50,000 रुपये उनको ट्रांसफ़र कर दिए ड्यूरिंग डिजिटल अरेस्ट। तो फिर भी है ना डिजिटल अरेस्ट नहीं खत्म हुआ क्योंकि पैसे कम आए थे, 15 लाख से कम आए थे। तो ये उनसे प्लीड करती रही कि है ना मेरे पास इतना ही है, और वो इसको नए नए तरीके बताते रहे कि है ना पापा का है ना डेबिट कार्ड चुरा लो, पापा का है ना क्रेडिट कार्ड चुरा लो, कोई कैश पड़ा हो, कोई ज्वेलरी पड़ी हो, क्या कुछ भी है ना कैसे भी करके आप है ना और पैसे दो और पैसे दो। इसने मना किया या इसके पास इसकी और हिम्मत नहीं हुई, जो भी है। तो है ना 16-17 दिन बाद 28 तारीख को ये है ना टॉयलेट पे थी अपने, और इसका लैपटॉप पे से है ना आवाज आई कि अनन्या अनन्या अनन्या। तो मेड ने सुन लिया और मेड है ना चिल्ला के बोली क्या होती, दीदी दीदी आपके कंप्यूटर से आवाज आ रही है। जैसे ही उसने वो बात सुनी उसने ना लॉग आउट कर लिया। आरोपी है जो भी है, जो गैंग है, उन्होंने ना लॉग आउट कर लिया और दोपहर को 2-3 बजे है ना इसको मैसेज कर दिया कि आपका डिजिटल आपकी बेल हो गई है और आपका अरेस्ट खत्म हो गया। ये जो पूरे 17 दिन जो है, इस दौरान अनन्या की जो एक्टिविटी थी वो क्या थी? क्या वो घर में ही रहती थी? अगर बाहर जाती थी तो जो ये साइबर ठग थे उसको किस तरीके से जाने देते थे? क्या परमिशन लेके जाना होता था? क्या था? ऐसा है जैसे है ना मतलब है ना दशहरे वाले दिन है ना हमने इसे बुलाया कि पूजा के लिए आ जाओ। वैसे तो है ना ये ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती है, तो है ना हम बहुत ज़्यादा सभी अपने कमरों में ही रहते हैं, सब लोग अपने मोबाइलों में या अपने टीवी में मस्त रहते हैं। इतना कुछ इंटरेक्शन बहुत थोड़ा सा ही होता है कि नाश्ते पे मिल गया कभी, तो इतना कुछ नोटिस नहीं किया। बट है ना जैसे बाद में देखा हमने तो है ना उनसे परमिशन लेती थी कि है ना पूजा के लिए जाना है तो मे आई गो फॉर 10 मिनट्स। फिर है ना एक है ना मैसेज था उसमें लिखा हुआ था कि मेरा है ना जब घर से बाहर जाती थी तो मोबाइल पे है ना स्काइप ऑन करा लेते थे। तो है ना इसका बैटरी है ना ड्रेन आउट हो रही थी, तो इसने उनको लिखा कि मेरी बैटरी ड्रेन आउट हो रही है और घर पहुंचने में मेरे को आधा पौना घंटा लगेगा। तो वो डांटते थे इसे कि है ना आप जल्दी से जल्दी घर पहुंचिए और है ना स्काइप ऑन कीजिए। तो इस तरीके की हमने चैट्स इसकी देखी जो हमारे पास है। यानी कि घर से बाहर जाना है तो परमिशन लेकर, घर में अगर किसी के दूसरे के रूम में जाना है, किसी फैमिली मेंबर को कोई बुला रहा है तो भी परमिशन विदाउट परमिशन कुछ नहीं। और 24 घंटे जो है लैपटॉप पे या मोबाइल पर जो है ऑन रहता था। आपने नोट नहीं किया कि आपकी बेटी जो है लैपटॉप या मोबाइल पर हमेशा जो है अपने हाथ में लेके घूम रही है, घर से बाहर नहीं जा रही पा रही? वो इसकी माँ ने है ना थोड़ा नोटिस किया था, वो ऑब्जेक्ट भी कर रही थी, दादी भी ऑब्जेक्ट कर रही थी कि है ना हमेशा ही वो लैपटॉप लेके घूम रही है। अभी है ना कनाडा जा रही है तो मैंने मैकबुक दिलवाया था। ये बोलती है कि ना इतना महंगा लैपटॉप लेके तू है ना जा रही है, लेके घूमे जा रही है, एक हाथ पे गिरा जाएगा तो नुकसान बहुत हो जाएगा। कानून न पता ना, मैंने है ना ऐसा कुछ नोटिस नहीं किया। तो इसकी माँ ने और इसकी दादी ने तो 2-3 बार टोका भी, तो मैंने कभी ऐसा नोटिस नहीं किया था। सुदीप जी क्या कहेंगे कि इतनी बड़ी घटना आपकी बेटी के साथ हुई, और आई थिंक हम सब लोगों ने ये पहली बार सुना होगा कि साइबर ठगी के कई तरह के मॉडस ऑपरेंडी होते हैं कि अकाउंट में OTP बता के पैसा निकाल लिया, ATM का कार्ड का नंबर जानकर जो है उससे पैसा निकाल लिया। लेकिन ये एक अलग तरह का बड़ा यूनिक और मुझे लगता है आई थिंक पहला ऐसा मामला होगा जिसमें 17 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट। बैंगलोर की एक यूट्यूबर है, उन्होंने भी है ना अपने चैनल पे है ना डाला हुआ है, उनके साथ सेम हुआ है, उन्होंने तो वीडियो बनाई हुई है। आप चाहो तो मैं ना उसकी कॉपी, यानी कि मेरा मतलब नया मोडस ऑपरेंडी है ये, बिल्कुल नया मोडस ऑपरेंडी है। पर मैं ये कहूँगा कि बच्चों, हमारे शायद गलती हमारी है कि बच्चों में ना हम इतना फेथ नहीं भर पाए कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा था तो वो हमारे को बता देते, ये हमारी कोई गलती रह गई। तो ये सुदीप जी हैं जो कि अनन्या मंगला के फादर हैं, पिता हैं। इनको भी यही लगता है कि शायद माता पिता की तरफ से कुछ कमी रही कि बच्चों को उन पर इतना फेथ नहीं हुआ कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो अपने माता पिता के साथ शेयर कर सकें। लेकिन ये एक बिल्कुल नई मॉडस ऑपरेंडी के साथ जो साइबर ठग हैं वो काम कर रहे हैं, जिसमें 17 दिनों तक फरीदाबाद की रहने वाली अनन्या मंगला को उसी के घर में डिजिटल तरीके से अरेस्ट किया गया और उसके साथ 2.5 लाख रुपए की ठगी भी हुई। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जांच में सामने आया है कि जिस अकाउंट में अनन्या मंगला ने पैसे ट्रांसफर किए वो असम की किसी कंपनी के नाम पर करंट अकाउंट था और जिस आईडी से वो बात कर रहे थे उसका जो IP एड्रेस है वो कंबोडिया का है। यानी कि
वो विदेशी आईपी एड्रेस से जो है बात कर रहे थे। तो फिलहाल ऐसे साइबर ठगों का पकड़ा जाना बेहद मुश्किल होता है, या फिर जो अगर पकड़े भी जाते हैं तो 100 में से एक केस जो है सुलझ पाता है। लेकिन हम भी अपने दर्शकों से यही कहेंगे कि कभी भी आपके साथ अगर ऐसी कोई कॉल आए, आपके पास कोई वीडियो कॉल आए, तो आप बेहद सावधानी से बात करें, और अगर आपको कुछ भी गलत लगता है तो तुरंत अपने घर वालों को बताएं और साथ ही साथ पुलिस को भी इसकी सूचना दें। हरियाणा के फरीदाबाद में एक अलग ही तरह का पहला ऐसा मामला आया है जिसमें साइबर ठगों ने एक लड़की को पैसों के लिए 17 दिनों तक उसी के घर में डिजिटल अरेस्ट करके रखा। हमारे साथ बात करने के लिए इस केस के जो इंचार्ज हैं और एसएचओ हैं एनआईटी फरीदाबाद थाने के साइबर क्राइम के नवीन जी वो हैं। नवीन जी, पूरा मामला क्या है ये डिजिटल अरेस्ट का? ये मामला ऐसा है, इस पर हमने एक FIR 44/23 दर्ज कर रखी है। ये बेसिकली फ़ोन आते हैं आपके पास, वैसे व्हाट्सएप कॉल आएंगी वर्चुअल नंबर से, उसके बाद ये स्काइप पे ले लेते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट की एक ऐप है, और वहाँ आपको फ़ोन कहते हैं कि आपने कोई कोरियर भेजा, उसमें कोई ड्रग्स है या कोई लीगल चीज़ है और आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है और आपने फ़ोन काट दिया तो आप इसमें फंस जाएंगे। तो वो फ़ोन कटने नहीं देते और पैसे की डिमांड करते हैं, आपके खाते कितने हैं, आपके आधार कार्ड क्या है, तो इस टाइप का वो करते हैं। तो इसके अंदर भी 2.5 लाख रुपए गए हैं जो कि एक असम के खाते में डाले गए हैं, और बेसिकली ये लोग आउट ऑफ इंडिया बैठ के ये क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। पीड़ित कौन है? इसमें बताया जा रहा है कि शायद एक लड़की है और आईटी प्रोफेशनल भी। जी बिल्कुल। तो कैसे इसको झांसे में लिया? कब इसको कॉल आया, पहला दूसरा कब कॉल आया, और कैसे 17 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट किया? ये डिजिटल अरेस्ट वाला मामला क्या है, पूरा ये डेफिनेशन क्या है? ये उसको लोगों को दबा के रखते हैं फोन पे। अगर आपने फोन काट दिया तो आप इसमें आपके खिलाफ FIR होगी, आपको गिरफ्तार कर लेंगे। तो ऐसे लोगों को डरा के ये डिजिटल अरेस्ट हो गया एक तरह का। 17 दिन तक जो है ये लड़की उनके साथ वीडियो कॉल या फिर ऑडियो कॉल पर कनेक्ट रही। देखिए, पैसे तो एक ही बार गए, इसमें 2.5 लाख रुपए एक ही खाते में गए हैं। वो लगातार होता है, उनसे कॉल करते रहे, बात करते रहे उनसे। कितना पैसा इस लड़की से मांगा गया था? ये पैसा तो स्टार्टिंग तो किसी भी अमाउंट से कर लेते हैं, और जब तक मांगते रहते हैं जब तक आदमी देता रहता है, वो कहीं तक भी जा सकता है। इसमें कुछ ट्रेस हो पाया किस अकाउंट में पैसा गया, कहाँ से कॉल आया, आरोपी कौन है? अभी जो इसके अंदर IPI है वो फॉरेन के आए हैं और खाते यहाँ के हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जैसा भी होगा आगे देखते हैं। फिलहाल कोई अरेस्ट नहीं? अभी कोई अरेस्ट नहीं है इसमें। इस तरह के और भी मामले पहले भी आए हैं या फिर ये इस तरह का आपकी जानकारी पहला? ये इस तरह के पहले भी आए हैं। मैं बल्लभगढ़ SHO था, वहाँ भी आए थे। तो इस टाइप के कॉल आते हैं आपके अपने ताइवान एक कोरियर भेजा था, ये पकड़ा गया है, इसमें ड्रग्स है, इन लीगल चीज़ें हैं, तो करते रहते हैं। ये मोडस ऑपरेंडी अभी आई है। खासतौर पर जो यूथ हैं जो मैक्सिमम समय अपना जो है इंटरनेट पर या फिर स्मार्टफोन पर बिताते हैं, उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे ऐसे साइबर ठगी से बचने के? मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि कोई भी कॉल आ रही है आपके पास, जब हमने कोई कोरियर भेजा ही नहीं तो फिर किस चीज़ का पकड़ा जाएगा। तो ऐसे प्रेशर में नहीं आना चाहिए, और ना ही अपनी कोई जानकारी उनको देनी चाहिए किसी को भी। तुरंत आए, तुरंत 1930 कॉल करें या पुलिस से संपर्क करें। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये नवीन जी हैं जो SHO हैं NIT साइबर थाने के। साफ तौर पर इनका कहना है कि कोई भी ऐसी कॉल आती है तो सबसे पहले जो है ऐसे मामले को लेकर पुलिस से संपर्क करें। और जिस तरह का ये पूरा मामला आया जिसमें एक लड़की को 17 दिनों तक जो है डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया साइबर ठगों के द्वारा कुछ पैसों के खातिर। कैमरामैन सुशील डोगरा और सहयोगी कुमार सोनू, इंडिया TV, फरीदाबाद।